Hello students, welcome back to our civics class. In our previous session, we learned that media is the richest and powerful source of information. समाज में हो रही हर तरह की घटनाओं और दुर्घटनाओं से मीडिया हमें अवगत कराती है, उसके बारे में हमें जानकारी देती है। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मीडिया जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रही है वो बिल्कुल बैलेंस्ड और इम्पार्शियल होना चाहिए। मीडिया शुड नॉट फेवर अ क्लास, पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन। मीडिया को किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति विशेष का या किसी समूह विशेष का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इट शुड गिव एन अनबायस्ड बैलेंस्ड रिपोर्ट कवरिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यूज़। इसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कवरेज करनी चाहिए और उसे व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उस इन्फॉर्मेशन को दे करके व्यूअर्स को तय करना चाहिए कि अगर दो पक्ष के बीच कोई विवाद हुआ तो कौन सा पक्ष सही लग रहा है और किस पक्ष की गलती ज़्यादा है। मीडिया को किसी एक पक्ष का साइड ले करके और फिर उस न्यूज़ को पब्लिक नोटिस तक नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको क्या लगता है, जब भी आप कोई न्यूज़ देखते हैं आप उसे एक बार सुनते हैं और बिलीव कर लेते हैं या फिर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा? जो चीज़ दिखाई जा रही है ऐसा तो नहीं, उसमें कुछ ट्रुथ ऐसा है जो हिडन है, छिपा हुआ है। क्या आप कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूज़ हमें मीडिया के थ्रू मिल रही है वो कितनी सच है? ये सब के बारे में हमें सोचना चाहिए। किसी भी न्यूज़ पर हमें उसे सच मानकर यकीन नहीं कर लेना चाहिए और मीडिया को चाहिए कि वो फेक न्यूज़ या र्यूमर्स या ऐसे इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक ना हो वो पब्लिक नोटिस तक ना लाएं। एक ज़िम्मेदार मीडिया की ये पहचान है। आपको आश्चर्य होगा बेटा, व्हेन वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में, तो 1857 में दे इंट्रोड्यूस्ड गैगिंग एक्ट। ये गैगिंग एक्ट क्या था? इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्पावर्ड कर दिया था, शक्तिशाली बना दिया था। किस फील्ड में? टू बैन द सर्कुलेशन ऑफ एनी न्यूज़पेपर और बुक और अदर प्रिंटेड मटेरियल दैट कुड वीकेन द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या बुक जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के मिसगवर्नेंस को दिखाती थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के क्रुएलिटी को बताती थी, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के एट्रोसिटीज़ को दिखाती थी कि अंग्रेज़ कितना अत्याचार कर रहे हैं हम भारतीयों पर, अंग्रेज़ों का शासन सुशासन ना हो करके कुशासन है, बैड मैनेजमेंट है, ऐसी बुक्स को, न्यूज़पेपर्स को, मैगज़ीन्स को बैन कर देने का अधिकार। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को पब्लिश ही नहीं होने देती थी और अगर पब्लिश हो भी गया है तो उसे मास सर्कुलेशन से वो रेस्ट्रिक्ट करती थी। वी गॉट आवर डिपेंडेंस ऑन 15th August 1947, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 26 जनवरी 1950। और जब हम गणतंत्र हुए, रिपब्लिक हुए, जब हमारा संविधान हमें मिला तो हमारे संविधान ने हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस एक फंडामेंटल राइट के रूप में दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के तहत, लेकिन साथ में सर्टेन लिमिटेशंस भी लगाई। आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि आवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। हमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं लेकिन सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के साथ मिले हैं।